हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए ईसीजीसी लिमिटेड बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ रखी है। गवर्नमेंट इंडिया इंटरप्राइज है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इसमें 75 पीओ के लिए वैकेंसी आ रखी है। अब इसको किस तरह से आपको टैकल करना है, कैसे आप इसे क्लियर कर सकते हो, सारी बातें जान लेते हैं। और एज अ चैनल, एज अ टीचर मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो भी बताऊँगी। मैं कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सच में इतनी अच्छी वैकेंसी पता नहीं अब कब आएगी। तो प्लीज़ जो भी लोग अपने करियर के लिए सीरियस है, ये फॉर्म फिलअप करना। ओके, तो सबसे पहले जान लो कि यहाँ पे देखो मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों कहा, ये क्योंकि 16 लाख पर एनम का आपका सीटीसी होगा। ठीक है, 16 लाख पर एनम का सीटीसी होगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब ये सारी बातें हो गई। बहुत सारे लोगों को पता भी है, वैकेंसी कल रात में ही आ चुकी है। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले बता दूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कल से 21 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और ये कब तक चलेगा? 20 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए 20 अप्रैल तक चलेगा इसका रजिस्ट्रेशन। मतलब आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। पेमेंट और सब चीज़ें 20 अप्रैल तक ही होंगे। और फिर आपका जो डाउनलोड ई कॉल लेटर, सारी चीज़ें दे रखी है। मतलब इतना डिटेल में प्रोवाइड कर रखा है कि एग्ज़ाम कब होगा और क्या कैसे सब कुछ। तो देखो, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स प्री एग्जामिनेशन, तो 25 अप्रैल को आप इसका जो है डाउनलोड कर सकते हो। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, SC ST के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो 1st और 2nd वीक ऑफ मई। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? वो होगा 29 मई 2022 को। तो अब देखो, अगर आप नॉर्मली बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, बैंक पीओ का एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले प्री देना पड़ता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 स्टेजेस से गुजर के आप जो है पीओ बनते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसीलिए कहा मैंने कि आपको एक ही एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, एक ही सीबीटी होगी आपकी और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू जितने मैंने अभी तक टेस्ट मैंने पढ़ रखे हैं कोरा पे, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू इतना हाई लेवल का नहीं होता जिस तरह से पीओ का होता है। पीओ का अगर आप इंटरव्यू देखोगे बहुत अच्छा पूछा जाता है वहाँ पे, लेकिन इसमें इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। ये आपको पर्सनल क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपके लाइफ के बारे में पूछेंगे, आपके हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे। तो ये 60 मार्क्स का है, ये आप इजीली क्रैक कर पाओगे। इंटरव्यू का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस एक एग्ज़ाम देनी है, इंटरव्यू तो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, दैट्स इट। और आप सिलेक्शन लेकर चले जाओगे। तो देखो, आपका इंटरव्यू होगा जुलाई अगस्त में। आपका रिजल्ट जो है CBT 1 का, वो रिजल्ट लग जाएगा 15 से 19 जून के बीच में। मतलब इतना सीरियस जो टाइम टेबल प्रोवाइड कर रखा है, इसी से पता चलता है इनकी सीरियसनेस की। ये ज़रूरत है इनको, उन लोगों की जो भी वैकेंसीज इन्होंने निकाल रखी है। अब कितने वैकेंसी है मैम टोटल? तो टोटल देखो 75 वैकेंसी है। अब कुछ लोग ना ये 75 वैकेंसी देख के बोलेंगे अरे इतनी कम वैकेंसी है। आपको सिर्फ एक लेनी है सीट। ठीक है, कितनी? आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। और मैं बोलूँ ना, अगर आप यहाँ पे 10,000 भी वैकेंसीज होती और आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती ना, ये 10,000 वैकेंसी भी कुछ काम की नहीं है आपकी। 75 हो या एक वैकेंसी हो, आपको मतलब होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ, मैं कितना इसमें कि एफर्ट्स लूँ कि मेरी एक सीट वहाँ पे फिक्स हो जाए। जिन लोगों ने RBI ग्रेड B का फॉर्म भर रखा है, ठीक है, और जो RBI असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आने वाले जितने भी बैंक के एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों को तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। ये आराम से क्रैक कर लोगे आप लोग। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको जाने मत दीजिए। इसमें देखो, बैकलॉग का सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी ST कैटेगरी में। बाकी सारे ये न्यू वैकेंसीज इन्होंने दे रखे हैं। तो 7 है, EWS के 34 है, अनरिजर्व OBC के 13, ST के 9 है। अगर बैकलॉग का एक कंसिडर करो तो 10 हो गए पूरे, और SC के है 11। ये हो गई सारी चीज़ें। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे। आगे आपका एज रिलैक्सेशन। अब एज कितना रखा गया है? अनरिजर्व के लिए एज रखा गया है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा। वीडियो पॉज करके प्लीज़ आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिए हर एक कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब आगे क्या बात आती है? आगे बात आती है यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है। तो इन्होंने डिग्री ग्रेजुएशन, ठीक है, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने BCom ही करना चाहिए या फिर BTech ही करना चाहिए तभी एलिजिबल, नहीं। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ओके, नेक्स्ट बात यहाँ पे ये है कि 20 अप्रैल 2022 तक अगर आपका रिजल्ट आ
जाता है तो फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आप लोग पहले सिलेबस देख लो। अब मैं 1 बाय 1 बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अभी ये वीडियो के बाद। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एम रेलवे कहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो मैं वही बता देती हूँ, एम रेलवे आपकी कहाँ हेल्प करेगा, कंप्यूटर नॉलेज। ये जो 20 क्वेश्चन सारे ना 20 आउट ऑफ 20 देने की गारंटी मैं लेती हूँ, सच में गारंटी मैं लेती हूँ। अगर अनटिल एंड अनलेस मुझे उतना ज़्यादा लोग अगर मिलते हैं, लाइक कि अगर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उस हिसाब से अगर मुझे व्यूवर्स मिलते हैं तो मैं 101% इसकी गारंटी लूँगी। सेकेंडली मैं जो डिटेल में पढ़ाऊँगी, जैसे फसाई के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि सबको डिटेल में आता होगा, बट जिस तरह से माहौल दिख रहा है कि स्कूल में बहुत सारे स्कूल में आई थिंक नहीं पढ़ा रहे कंप्यूटर नॉलेज, तो शायद हो सकता है इसीलिए नहीं आ रहा है आप लोगों को। तो मैं अभी इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी कंप्यूटर नॉलेज। तो 20 ये जो 20 क्वेश्चन है इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, तो देखो बैंक की ही रीजनिंग आएगी। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि एसएससी लेवल की रीजनिंग आएगी, गलत बोल रहा है, उसका मत सुनो, बैंकिंग लेवल का ही रीजनिंग आएगा। अब ये 2 महीने के अंदर अंदर कैसे करना है, क्योंकि देखो अब मार्च तो पूरा चला ही गया, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, ठीक है। मार्च गया तो अब बचा अप्रैल और फिर मई के एंड तक आपका पेपर होने वाला है। 29 मई को आपका पेपर होने वाला है, तो 25 मई तक आपको फुल रेडी होना है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो पेड बैच ले लीजिए, किसी भी चैनल पे पेड बैच ले लीजिए, या फिर ऑलरेडी पेड बैच ले चुके हो तो प्रैक्टिस शुरू रखना। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है फिर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है, बैंकिंग रीजनिंग, वो आपको पढ़ लेना है, किसी भी हालत में उसको ख़त्म करना है, ठीक है। बैंकिंग का ही रीजनिंग आएगा, इंग्लिश भी बैंकिंग के ही लेवल का आएगा, लेकिन मैंने इसका PYP देख रखा है और इसका PYP अवेलेबल है टेक्स्टबुक.com पे, ठीक है। इसका PYP अवेलेबल है टेक्स्टबुक.com पे, जाकर इसको डाउनलोड कर लो और पहले PYP देखो। किसी का भी सुनने से पहले ना PYP देख लिया करो, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ना इन्होंने कॉम्प्रहेंशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रहेंशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इस बार भी पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट का टाइम स्लॉट दे रखा है। तो आप लोग रीडिंग की जो आपकी एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखो। अब मैं यहाँ पे कोई बुक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बस आप क्या करो कि द हिंदू पेपर डेली पढ़ो, 2 महीने के लिए द हिंदू पेपर डेली पढ़ो, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और होकैब आपको याद करना है, ठीक है। अब होकैब कहाँ से याद करें मैम, तो द हिंदू में जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं एडिटोरियल पढ़ते समय, या फिर आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको तुरंत लिखो, उसको याद कर लो, ठीक है। उसका मीनिंग वगैरह सब कुछ याद कर लो, तो इंग्लिश वहाँ से हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और मुझे लगता है कि टेक्स्टबुक.com पे इसका जो है पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा, इसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेस करते हो तो यूज़ माई कोड CTMV7N फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गई बात इंग्लिश के लिए, हो गई बात रीजनिंग के लिए, हो गई, ये सारा बैंकिंग का करना है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए टेंशन नहीं लेनी है, एम रेलवे आपके साथ है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस बहुत सारे लोगों को लगेगा यहाँ पे एसएससी का जनरल अवेयरनेस है क्या, नहीं, यहाँ पे ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अब पेपर होने के बाद भी आना, और या फिर इस वीडियो का क्लिप भी निकाल के रखना, अभी आजकल प्रोवाइड कर रखा है ना क्लिप। जनरल अवेयरनेस पूरा करंट अफेयर है, पूरा करंट अफेयर है, स्टैटिक का पोर्शन ना के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको देखो, आपको यहाँ पे 2-3 मैगजीन्स पढ़नी है, 2-3 में से कोई एक चूज़ कर लो, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरे 2-3 मैगजीन पढ़नी है। मैं आपको कहूँगी सबसे पहले तो जागरण जोश का जो फ्री में मैगजीन मिल जाता है, जियो वाले जिसका नंबर है उनके पास मिल जाता है जियो मैगजीन के ऊपर, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, या फिर आप अफेयर्स क्लाउड का पढ़ सकते हो, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड का पढ़ सकते हो। इसमें से कोई भी एक जो है आपका मैगजीन आप लोग परचेस कर लो या डाउनलोड कर लो, जहाँ से जो मिल रहा है वो ले लो और मैगजीन से पढ़ो। और यहाँ पे देखो जनवरी मंथ, पूरा जनवरी मंथ करना है। फेब्रुवरी मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैडम, तो बजट से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा। मार्च पूरा मंथ, ठीक है, मार्च का पूरा मंथ, और फिर अपना अप्रैल पूरा मंथ, ठीक है, अप्रैल पूरा मंथ, एंड देन फिर अब मई के कौन से तारीख तक मैम, मई के 20 मई तक। तो इतना आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कैसे कहा मैंने, लेट मी जस्ट ऐड 1 मोर पेज ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ बता रखी है आपको, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, वेट,
हाँ, तो आपको कौन सा करंट अफेयर करना है, जनवरी मंथ का करना है, ठीक है, जनवरी मंथ पूरा करना है 2022, और 2022 का ही करंट अफेयर करके जाना, उससे उसके पीछे का नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर हाँ बहुत ही हार्ड करना है पेपर तभी, लेकिन नहीं, हार्ड पेपर नहीं होगा ये। तो 2022 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कब तक, 20 मई तक ये कर लिया करंट अफेयर। अब करंट जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और 20 मिनट का यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा दे रखा है कंपेयर टू जो क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जनरल अवेयरनेस का ये होता है, जनरल अवेयरनेस का हो या करंट अफेयर का हो, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रखा है, 10 मिनट में नहीं, ये तो 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने आसान होते हैं कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चन। और सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शनल टाइमिंग दे रखा है। रीजनिंग एबिलिटी में 40 मिनट्स थोड़ा मुझे लगता है कम दे रखा है, क्योंकि कंपेयर टू लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने पीवाईपी में देख रखे हैं, यहीं पे थोड़ा सा आप लोग पीछे हट सकते हो, और हटना भी चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, तो यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं आपको, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी बैंकिंग लेवल का ही होगा। बैंकिंग लेवल का माने कौन से चैप्टर आ सकते हैं आपको, आ सकता है डीआई, ठीक है, डीआई आएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन, अरिथमेटिक से क्वेश्चन आएंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे। और कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपको, लाइक वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको बैंकिंग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बैंकिंग का ही पूरा पैटर्न है। प्लीज़ कोई अगर बोल रहा है ना आपको कि एसएससी लेवल का जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। बिल्कुल मत पढ़ना जनरल अवेयरनेस एसएससी लेवल का, ठीक है। हो गई ये बात, सारी बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि पेपर जो है, पेपर 1 जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 तो है ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट, और 140 मिनट का टाइमिंग दे रखा है। तुरंत उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ध्यान रखिए हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा, और इसमें भी ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग दे रखा है। अब ऐसे राइटिंग तो सबको समझ में आ जाता है कि निबंध लिखना है। अब प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट देंगे, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है आपको। जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट दे दिया कि द टेस्ट ऑफ बुक, ठीक है, मैंने क्या किया कि क्वेश्चन 1 लिखा टेस्ट ऑफ बुक, और दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म। अब आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज करेंगे और उसके ऊपर प्रिसाइज राइटिंग करेंगे। अब प्रिसाइज राइटिंग करना माने मैंने क्या किया कि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया, मैंने ये सब्जेक्ट मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया। अब इसके ऊपर मैं प्रिसाइज राइटिंग क्या करूँगी कि यूट्यूब जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है 2nd नंबर का सर्च इंजन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो लोग सच में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, किसी की लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर एक अलग इनकम स्ट्रीम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये जो है आपको 20 मार्क दे के जाएगा। और आपको कितना लिखना पड़ता है पता है क्या, वो हार्डली 1 पैराग्राफ के हिसाब से, बस हार्डली 1 पैराग्राफ लिख दिया बस, लेकिन इतना प्रिसाइज होना चाहिए। एक ऐसे समझो जैसे समरी लिख रहे हो आप उसके बारे में, यूट्यूब के बारे में, या फिर टेस्ट ऑफ बुक। अब टेस्ट ऑफ बुक के बारे में आप जैसे अभी ये क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखोगे प्रिसाइज राइटिंग में, आप ऐसे लिखोगे कि बुक्स जो है वो हमारे लिए एक तरह से 30 40 सालों का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके एक राइटर एक बुक लिखता है। तो ये बुक जो है हमको बस कुछ दिनों में या कुछ घंटों में उस एक्सपीरियंस को रूबरू करवाती है, और इस तरह से तो आप समझ रहे हो कि बहुत प्रिसाइज लिखना है। प्रिसाइज माने समरी टाइप में लिखना है, तो ये बहुत आसान होता है। हमने 9th में होता है ये प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, 9th में इंग्लिश में हमने ये कर रखा है। अब ऐसे राइटिंग में ऐसे देखो नॉर्मली ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही आएगा। मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वुमन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है, या फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसे आ सकता है, या फिर अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वॉर से ऐसे आ सकता है। तो अब यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जितना आता है उतना लिखो। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है पता है आपको, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ये वाला जो पेपर है क्लियर करते हो, तभी आपके ये वाला पेपर चेक किया जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि फ़िलहाल में पूरा 1 महीना जो आपका अप्रैल का 1 महीना है, वो आप बस इसके बारे में सोचो, ठीक है, आप बस इसके बारे में सोचो। और बाकी आने वाले जो 25 दिन है मई महीने के, तब आप इसके बारे में सोचना, तब तक ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। बहुत आसान होता है, 10th लेवल का ही पूछा जाता है प्रिसाइज राइटिंग और एसे राइटिंग, ठीक है। ये हो गई बातें। अब कोई बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो देखो, जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने करंट अफेयर की मैगजीन बता दी है आप लोगों को। वो 3 मैगजीन में से कोई भी एक मैगजीन
आप ले लो। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर कोई डीप में पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ लो, पेड हो फ्री हो, डजेंट मैटर। आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स है, हार्डली 2 मंथ्स है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ध्यान में रखिए। आपको 0.25 का पेनल्टी लगेगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। तो टोटल मैक्सिमम कितने मार्क्स है, 200 मार्क्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने मार्क्स है, यहाँ पे है 40। तो 240 मार्क्स का जो है आपको पूरा का पूरा पेपर दिखने को मिलेगा। और कितना टाइम है यहाँ पे, 180 मिनट, माने 3 घंटे का आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है। अब आगे आगे क्या इंपॉर्टेंट बातें जाननी ज़रूरी है आपको। 22 सेंटर्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और मेन जितनी सिटीज़ है वहाँ पर ही आपके पेपर होंगे। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, बस ये प्रोमिनेंट सिटीज़ है महाराष्ट्र की, यहीं पर ये पेपर होगा। सेकेंडली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कुछ इस तरह से है। देखो ये हो गया एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में हो गया। अब आपको किस तरह से पढ़ना है मैंने बता दिया है। अब जो है आपने आपका 1-1 मिनट पढ़ने में लगाना है। किसी भी हालत में आपका करंट अफेयर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो 40 मार्क्स का है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रट्टा मारना शुरू कर दो, जो भी आपको मिलेगा वहाँ से रट्टा मारना शुरू करो। और एमसीक्यूज़ लगाना मस्ट है। एमसीक्यूज़ आप सारे एमसीक्यूज़ लगाने हैं। टेस्ट सीरीज मस्ट है इसके लिए, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये प्रैक्टिस मांगती है। ये एग्जाम जो बैंकिंग की एग्जाम जो होती है वो प्रैक्टिस मांगती है, और आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे पढ़ सकते हो कंप्यूटर नॉलेज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग जो है बेसिक से पढ़ लेंगे और आराम से पढ़ लेंगे, हमारे पास टाइम है। तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देने की गारंटी एम रेलवे लेता है। बस आप गारंटी लेके आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस शिद्दत से पढ़ना है आपको, ओके। तो इतना था यहाँ पे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है फिर भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।